के जीवन में बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन अर्थली गोल्स को प्राप्त करते करते हम लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, हम जेलसी करने लग जाते हैं, शायद हमारे जीवन में आनंद गायब होता जाता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी गहरी उपस्थिति के लिए। मैं आशा करती कि हम सब ने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस करा है। और आज जब हमने इस गीत को गाया है कि खाली दामन है हमारे, हम परमेश्वर से भरना चाहते हैं, पाखरू हम यीशु के प्यासे हैं, तो होने पाए आज इस वचन के द्वारा हम सब जो कि परमेश्वर के वचन के प्यासे, हमारी प्यास तृप्त होने पाए। आइए इससे पहले कि हम वचन में चले, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, सच में पिता आप महान है प्रभु, आपका प्रेम महान है परमेश्वर। प्रभु जब हम आपको पुकारते परमेश्वर, आप हमारे मध्य में चले आते प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस बात के लिए। प्रभु आपने मुझ जैसे तुच्छ पात्र को, प्रभु हम जैसे तुच्छ पात्र को परमेश्वर, जो कि अयोग्य थे प्रभु, जो कुछ नहीं थे परमेश्वर, आपने इस योग्य ठहराया प्रभु, इस योग्य बनाया परमेश्वर कि आपकी प्रशंसा करने पाए प्रभु, आपके गीतों को गाने पाए, आपके वचन को प्रभु लोगों तक पहुंचाने पाए परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ को, आपकी अनॉइंटिंग को परमेश्वर अपने ऊपर मांगती प्रभु। पिता आपका आत्मा मुझ में होकर आज आपके लोगों से बात करने पाए, आपके बेटे बेटियों से बात करने पाए प्रभु। परमेश्वर सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं जानती परमेश्वर जब आपका बीज बोया जाता प्रभु, वो कभी भी परमेश्वर व्यर्थ नहीं होता पिता। जब आपके लोग सुनने पर हैं परमेश्वर प्रभु, उनको सुनने वाले कान दीजिएगा प्रभु, और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा पिता। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वर्स से रिलेटेड जो हमने बहुत बार पढ़ी है, और वो वर्स पाई जाती है फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मेरी ये भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, पौलुस यहाँ पर एक निशाने की बात कर रहे हैं, गोल की बात कर रहे हैं। अगर गोल की बात करें तो गोल एक ऐसी चीज है, एक ऐसा टारगेट होता है हमारी जिंदगी में जो हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। हम सब की जिंदगियों में छोटे छोटे गोल्स होते हैं या फिर बड़े बड़े गोल्स भी होते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि हमारे जीवन के गोल्स होते हैं, तो एक 12th क्लास के बच्चे को अगर पूछा जाए तो उसके जीवन का गोल होगा कि उसे बस 12th क्लास पास करनी है और सीधे उसे कॉलेज में प्रवेश करना है। अगर मैं एक करियर ओरिएंटेड बच्चे की बात करूं जो कि अपने करियर की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए एक ये होगा कि वो अच्छे से अपने करियर को पूरा करने पाए और एक जॉब को प्राप्त करने पाए। अगर हम एक हस्बैंड वाइफ की बात करें तो उनके जीवन में एक गोल होगा कि वो अपने वैवाहिक जीवन अच्छे से निभाने पाए। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि वो ज्यादा धन कमाना चाहते, कुछ लोगों का गोल होता है कि वो अच्छा घर बनाना चाहते। प्रियो, लेकिन ये सारे गोल्स, जो सारे निशाने मैंने आपको बताए, वो सारे अर्थली हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं बताया मैंने जो स्पिरिचुअल हो। पर आज हम बात करेंगे कि स्पिरिचुअल गोल क्या है, वो ऐसा कौन सा गोल है जो पौलुस प्राप्त करने की बात करते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता। ये निशाना है क्या आखिर? ऐसा कौन सा निशाना था जिसे प्राप्त करने के लिए पौलुस कह रहे थे कि मैं दौड़ा चला जाता हूँ, मैं रुकता नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ठहर जाता या मैं चलता हूँ, वो कह रहे थे मैं दौड़ा चला जाता हूँ। सोचिए उनके अंदर कितनी एनकरेजमेंट होगी, उनके अंदर कितनी ज्यादा एंथुजियाज्म होगा कि वो चाहते थे कि वो जाके उस गोल को प्राप्त करने पाए। प्रिय, आज हम जानेंगे कि ये गोल है क्या। मैं आपके सामने पढ़ूंगी फिलिप्पियों उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद, जो इस प्रकार कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। हालेलुया। प्रियो, पौलुस का जो निशाना है वो है मसीह को प्राप्त करना, अर्थात यीशु मसीह को प्राप्त करना।
हम सब के जीवन में बहुत सारे गोल्स हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करें तब भी हमारे पास बहुत सारे गोल्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहती कि हमारे पास स्पिरिचुअल लाइफ में गोल्स कैसे होते हैं। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि वो चर्च में फर्स्ट सीट पर जाके बैठे। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि वो चर्च में सबसे ऊपर स्थान पर रहें। ये स्पिरिचुअल गोल्स की बात कर रही हूँ मैं। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि वो सबसे अच्छा गाने पाएं। कुछ लोगों के गोल्स होते हैं कि वो दूसरे से ज्यादा बेहतर करने पाएं। प्रियो, हम सबके जीवन में गोल्स हैं, लेकिन पता है आज हमारा अपने गोल्स है ही नहीं, क्योंकि हम दूसरों के गोल्स को कॉपी कर रहे हैं। आज दूसरे ने आपसे अच्छा गाया, आज दूसरे ने आपसे अच्छा प्रचार करा, तो हम नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि इससे अच्छा प्रचार मैं करने पाऊं। तो इसमें हमारा गोल कहाँ रहा? तो पौलुस एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। प्रियो, जब हम किसी गोल्स को अपने जीवन में रखते हैं, किसी निशाने को की ओर दौड़ते हैं, तो बहुत सारी रुकावट हमारे जीवन में आती है, बहुत सारी बातें आती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है। जब हम चाहते हैं कि हम किसी से बेहतर बने, तो हम कुछ चीजों को फेस करते हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही निशाना है कि मैं मसीह को प्राप्त कर जाऊं, मैं मसीह के जैसा बन जाऊं, मैं उसके प्रेम को अपने अंदर महसूस करने पाऊं। और सिर्फ मसीह को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका सिर्फ एक गोल है, पौलुस का सिर्फ एक गोल है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं, वो मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन में रहें। और इस कारण से उन्होंने बाकी सारी बातों को, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो और भी कोई बातें हो, उन सबको उन्होंने कूड़ा समझ लिया है। हालेलुया। प्रियो, हम में से कितने जन हैं ऐसे जिनके लिए बाकी सारी बातें कूड़े के समान हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही बात मैटर करती है, और वो बात ये है कि वो मसीह को प्राप्त करे। उनके लिए और कुछ भी मैटर नहीं करता। चाहे आज वो स्टेज पे खड़े हो या ना खड़े हो, चाहे वो सबसे आगे हो या ना हो, उनके लिए मैटर करता है तो सिर्फ ये कि वो यीशु मसीह को प्राप्त करें, वो उसके संग चलें, वो उसके साथ समय बिताने पाए। प्रियो, पौलुस का निशाना था कि वो मसीह को प्राप्त करना चाहते थे। आज हमारा निशाना क्या है? मैं आपसे कहना चाहती, हमारे जीवन में बहुत सारे निशाने हो सकते हैं, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, जो हो सकता है अर्थली हो, वर्ल्डली हो। लेकिन जिस दिन से हम यीशु मसीह को प्राप्त करना अपना गोल बना लेते हैं, उस दिन बाकी सारे गोल्स, जितने भी अर्थली वर्ल्डली गोल्स हैं, वो सब अपने आप पूरे होने लगते हैं। और वो अगर नहीं भी पूरे होते तो वो हमारे लिए कूड़े के समान है, पूरे हो या ना हो। हमें तो सिर्फ एक ही धुन रहती है कि हम मसीह को प्राप्त कर लें, हम मसीह के जैसे बन जाए। और जब वो हमारे संग होते हैं तो कुछ चीजें पूरी हो या ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी सेटिस्फेक्शन सिर्फ मसीह में पाई जाती है। हमारा गुरूर, हमारा प्राउड सिर्फ यीशु मसीह में पाया जाता है। हम सब गोल्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। इस गोल को भी हम पूरा करने में लगे हुए हैं कि हम मसीह को प्राप्त करें। लेकिन हम प्राप्त करेंगे कैसे? पौलुस कह रहे थे कि मैं दौड़ा चला जाता हूं, लेकिन वो एक काम कर रहे थे उस दौड़ को पूरा करने के लिए, उस निशाने को प्राप्त करने के लिए। और उस निशाने को हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये मैं आपके सामने एक वर्स के द्वारा आपको बताऊंगी, आपको सिखाऊंगी। फिलिपियोस का 3 अध्याय और उसका 13 वर्स इस प्रकार कहती है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर दौड़ा चला जाता हूं, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। प्रियो, पौलुस कह रहे हैं कि जो भी पीछे की बातें हैं उन सब को मैं छोड़ चुका हूं, मैं उन सारी बातों को भूल चुका हूं, मैं उन सारी बातों को भूल कर उस निशाने की ओर, अर्थात मसीह को प्राप्त करने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। प्रियो, हम सबके जीवन में बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि इन अर्थली गोल्स को प्राप्त करते करते हम लोगों से नफरत करने लग जाते हैं, हम जेलसी करने लग जाते हैं। शायद हमारे जीवन में आनंद गायब होता जाता है। और हो सकता है कि कई बार यीशु मसीह, क्योंकि हम यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह हमें सिखा रहे होते हैं कि इन लोगों से, इन गलत बातों से दूर हो जा। लेकिन क्योंकि हमें उन लोगों की, उन बातों की, उन सारी चीजों की आदत पड़ गई होती है, तो हम आगे नहीं बढ़ते। और अगर हम आगे बढ़ते भी हैं
तो हम बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं, हम बार बार उन लोगों पर ध्यान लगाते हैं जो हमसे अभी भी पीछे हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हीं को देखते हैं, क्योंकि हमें उनसे एक कंपटीशन आ गया है हमारे भीतर कि हमें उन्हीं को देखकर चलना है। हमें आगे जो हमारे साथ मसीह चल रहे हैं, हमें उनको देख के नहीं चलना, हम पीछे देखते रहते हैं। लेकिन पौलुस एक बहुत खूबसूरत बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं सारी पीछे की बातों को भूल कर आगे बढ़ता जाता हूँ। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसका 26 पद इस प्रकार कहता है, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। प्रियो, परमेश्वर ने लूत को एक आज्ञा दी थी कि तू अपने घराने के साथ, क्योंकि वो धर्मी था और परमेश्वर सदोम और अमोरा को नष्ट करने पर थे, परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू उसको छोड़कर, सदोम को छोड़कर निकल जा। लेकिन पता है हुआ क्या? वो निकले नहीं अपने आप, उन्हें दूतों ने निकाला। और उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना, हम सब ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि तुम पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन लूत की पत्नी शायद वो उस जगह से इतनी ज्यादा अटैच थी, उन लोगों से इतनी अटैच थी कि वो जब जा रही थी उसके बाद उसने उस स्थान से, जिस स्थान पे परमेश्वर ने उसे कहा था, वो पहुंच चुकी थी उस स्थान पर जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसे पहुंचने के लिए कहा था। लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा, और जिस घड़ी उसने पीछे मुड़कर देखा वो खंबा बन गई, वो नमक का खंबा बन गई। प्रियो, ठीक इसी प्रकार हमारे संग भी होता है। हम चलना तो बहुत ही आसानी से स्टार्ट करते हैं परमेश्वर के साथ। जब हम परमेश्वर में आते हैं बहुत ज़ील के साथ कि प्रभु तेरे साथ समय बिताना है, प्रभु तेरे कार्यों को करना है। लेकिन पता है होता क्या है? जरी सी बात आती है, जरा सा हमें कुछ बुरा लग जाता है और उसके बाद हम फिर से वहीं पीछे देखने लगते हैं, उन बातों में खो जाते हैं, उन बातों में जो हमें शायद बुराई हमारे साथ करी गई थी, हम उन बुराइयों में हम खो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं उन्हीं बातों के लिए। और शैतान यही चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को प्राप्त कर लें, मसीह को प्राप्त कर लें। वो चाहता है कि हम बार बार पुरानी बातों में जाएं और उन्हीं बातों में अपना समय व्यर्थ करते रहें। वो कभी नहीं चाहता कि आप सक्सेस को पाएं। इवन अर्थली जब हम गोल्स की बात करते तब भी अगर हम पीछे की ओर ही देखते रहेंगे तो हम आगे कब बढ़ने पाएंगे? प्रिय, लूत की पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर चाहते थे कि वो उस देश में रहे, वो जाए, वहां पर फलवंत हो, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा। कहीं हम भी तो आज ऐसे नहीं कर रहे? कहीं हम भी तो बार बार, हम खड़े तो परमेश्वर के साथ हैं, हम कह तो रहे हैं कि प्रभु हम तेरे साथ बढ़ना चाहते हैं, तेरे साथ आगे चलना चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बुराइयां, किसी का कुछ बुरा लग जाना, चर्च के लोगों का बुरा लग जाना, फैमिली मेंबर्स की बातों का बुरा लग जाने के कारण हम बार बार उन्हीं बातों में चले जा रहे हैं। प्रियो, आज जब मैं सुबह इस वचन की तैयारी कर रही थी, जब तैयारी तो बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन आज सुबह मैं प्रभु से बात कर रही थी। मैं मम्मी को ड्रॉप कर आ रही थी स्कूटी से, और मैं जब ड्रॉप करके लौटने लगी तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा, मैंने कहा होली स्पिरिट आप मुझे कुछ सिखाइए, कुछ रेवल्यूशन दीजिए। और जब मैं स्कूटी पे थी तभी होली स्पिरिट ने एकदम बात करी। उन्होंने कहा तू पीछे मुड़ के देख। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एकदम मेरा डायरेक्शन बदल गया गाड़ी का, स्कूटी का। उन्होंने कहा तूने 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा, तेरी डायरेक्शन बदल गई। सोच, जब तू पूरे टाइम स्कूटी चलाते हुए जो तुझे आगे की ओर लेके जा रही थी पीछे देखेगी तो तब क्या होगा? प्रियो, जब हम स्कूटी चलाते हुए पीछे देखते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमें चोट लग जाती है। तो सोचिए, जब हम परमेश्वर के साथ आगे चलते हुए पीछे देखेंगे तब हमारे साथ शैतान क्या करेगा? वो हमें डिप्रेशन में डाल देगा, वो हमें निराश कर देगा उन बातों को सोच सोच कर कि देख तू तो यहीं से निकला है, देख तू तो यहीं से निकली है, तेरा तो कोई वजूद नहीं। लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि हम पीछे देखें। हमें कुछ छोड़ना होगा, हमें पुरानी बातों को छोड़ना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बहन से बात कर रही थी, उन्होंने एक जॉब को अपनी ड्रॉप करा, और जब उन्होंने उस जॉब को ड्रॉप करा मैं बहुत आनंदित हुई। मैंने कहा आपने ये अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट काम करा है, क्योंकि हम कभी नहीं चाहते थे कि आप इस जॉब को करें। और जब मैं उनसे डिस्कशन करने लगी तो मैं तो उनको यही सिखा रही थी कि आगे की तरफ ही हमें दौड़ना होता है। जब परमेश्वर हमें कह देते हैं कि नहीं तुम्हें आगे ही बढ़ना है तो हमें आगे ही जाना है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं टालना।
लेकिन उस बहन ने मुझसे बड़ी ही खूबसूरत बात कही, और वो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक हम एक हाथ छोड़ेंगे नहीं तो हम दूसरे हाथ को पकड़ेंगे कैसे। हालेलुया। प्रियो, जब तक हम इस वर्ल्डली बातों का, इन वर्ल्डली लोगों का, शैतान का हाथ छोड़ेंगे नहीं तो परमेश्वर का हाथ थामेंगे कैसे? कैसे हम चल पाएंगे उसको, कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे? प्रियो, हमें छोड़ना पड़ेगा, सारी पुरानी बातों को छोड़ना पड़ेगा जो अब तक हो चुका, जो आज तक, इस घड़ी तक जब आप सुन रहे हैं। मैं जानती हूँ होली स्पिरिट आपको रिकॉल कर रहे हैं कि किस घड़ी पर आप निराश हुए हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स आपकी लाइफ में आए हैं जब लोगों ने आपको छोड़ दिया, जब चीजों ने आपको परेशान करा। लेकिन प्रभु आज आपसे एक बात कह रहे हैं कि तू मेरी ओर दौड़े चले आ, मेरी बेटी, मेरे बेटा, तू मेरी ओर दौड़े चले आ, मुझे प्राप्त कर। क्योंकि सच में प्रियो, प्रभु से उत्तम धन कोई भी नहीं है। जब हम उसको प्राप्त करने की चाह अपने जीवन में रखने लगते हैं तो हमारे लिए सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा सब कुछ व्यर्थ है, पर एक चीज है जो बहुत प्राइसलेस है, जो बहुत कीमती है, जो बहुत स्पेशल है, और वो चीज, वो बात सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। वो सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे लिए सब कुछ है। प्रियो, इस वर्ल्ड के गोल्स को प्राप्त करते करते आप हो सकता है आज खो गए हो, आप परेशान हो गए, आप सोच रहे हैं कि ये वर्ल्डली गोल्स तो पूरे ही नहीं हो रहे, घर में शांति आ ही नहीं रही है, रिलेशनशिप्स में शांति आ ही नहीं रही, क्योंकि अभी तक हमने अपने जीवन में सिर्फ संसारिक गोल्स को अपने सामने रखा है। जिस दिन से हम यीशु मसीह को अपने सामने रखने लग जाते हैं, तब से परमेश्वर हमारे भीतर ऐसी शांति, ऐसी तसल्ली देते हैं कि बाकी सारी बातें हमारे लिए संपूर्ण हो जाती हैं, वो अधूरी होते हुए भी संपूर्ण हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक भाई मुझसे कहने लगे कि बहन, अब तो मेरे जीवन में बस एक ही गोल है। मैंने कहा क्या गोल है? तो बोले अब तो बस मैं अपने बेटे के लिए ही जीऊंगा। मैंने इस बात को सुना, मैं उनसे कुछ नहीं बोली, मैं बहुत निराश भी हुई। मैंने कहा प्रभु ये क्या बात होती है? फिर जब मैं इस वचन को तैयार कर रही थी, प्रभु ने इस बात को रिकॉल कराया। प्रभु ने बोला कि देख, लोगों के लिए आज गोल्स हैं क्या? लोगों के लिए गोल्स है कि बस मैं तो अपनी जिंदगी इस मनुष्य के लिए गुजार दूंगा। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं अपनी जिंदगी मसीह के लिए गुजार दूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसको प्राप्त करूंगा। प्रियो, हमें परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत करना है। और आपको पता है, ये संसारिक गोल्स हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए रिवॉर्ड दें, कुछ टाइम के लिए प्राइज दें, कुछ समय की खुशी दें, लेकिन जब हम मसीह में चलना आरंभ कर देते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग तैयार हो जाता है, हमारे लिए वो घर बनना आरंभ हो जाता है जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। प्रभु उसको तैयार करने लगते हैं जब हम मसीह को प्राप्त करने लग जाते हैं। प्रियो, यीशु मसीह बहुत फोकस थे। जब वो इस दुनिया में आए तो वो बहुत ज्यादा फोकस थे। वो उस गोल को लेकर आए थे कि उन्हें संसार के लोगों को उनके पापों से छुटकारा देना है, उनको उद्धार प्राप्त करना है, उन्हें उस क्रूस पर क्रूसिफाई होना है। जब पतरस ने महायाजक का कान उड़ा दिया था, जब लोग उसे पकड़ने के लिए आए, जब पकड़ने वाले यीशु को पकड़ने आए, तब पतरस ने तलवार निकालकर महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह फोकस थे। उन्होंने किसी भी बात को अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दी। उन्हें पता था कि उन्हें उस क्रूस पर हम सब के लिए, जितने हम पापी मनुष्य, हम सब के लिए जान देनी है। और उन्होंने उस गोल को प्राप्त करने के लिए किसी भी बात को आने नहीं दिया। पतरस ने कोशिश करी, लेकिन प्रभु ने पतरस को भी कह दिया कि इस तलवार को अपनी मयान में रख दे। क्या वो कटोरा जो पिता ने मुझे दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? प्रियो, ही वॉज फोकस, यस फोकस थे। उनको पता था कि वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारे लिए उद्धार वो ही ला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार आज हमें भी अपने जीवन में ये कहने की जरूरत है, ये बात का अंगीकार करने की जरूरत है कि प्रभु, मैं सिर्फ तुझे प्राप्त करना चाहता, बाकी सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारी बातें मैटर नहीं करती।
क्योंकि लोग छोड़ सकते हैं आपको, चीजें छोड़ सकती हैं, बदल सकती हैं चीजें, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह आपको नहीं छोड़ते। आज से अपने जीवन में यीशु मसीह को गोल बनाइए, अपना निशाना यीशु मसीह को बनाइए। जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे लोग फेसबुक पर लाइव आ रहे थे, और जब मैंने इस पेज से रेवरेंड अभिषेक सिंह उनको इनवाइट करा गया और उन्होंने सरमन को दिया। मैं आज ये बात फर्स्ट टाइम सबको बता रही हूँ, किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ परमेश्वर और मेरे बीच की बात थी। आज जब मैं इस वचन को तैयार करी तब प्रभु ने बोला कि अब समय आ गया है कि तू इस बात को बोल दे। प्रियो, जब भैया ने इस वचन को इस पेज से दिया तो मैं जानती थी, मैं सारे लोगों को ओके नहीं कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों प्रभु ने, जब भैया ने वचन दिया उसके बाद मेरे हृदय में इस इच्छा को डाला कि मैं भी इस पेज से लाइव जाना चाहती हूँ, मैं भी परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ इस पेज के द्वारा। और इसके बाद मैं इस प्रार्थना को करके भूल गई। ऐसा नहीं हुआ कि मेरे अंदर बहुत घबराहट आई कि नहीं मुझे करना है, मुझे प्राप्त करना है, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ एक ही गोल इंपॉर्टेंट है, वो है यीशु मसीह। वो मुझे प्राप्त हो जाए, बाकी सारी चीजें मैटर नहीं करती। इच्छा है जरूर कहने दिल में कि हाँ ऐसा ऐसा हो, लेकिन वो मेरे लिए कूड़ा हो जाती है अगर वो यीशु मसीह को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े मुझे उन चीजों के लिए। मैं आपको बताना चाहती कि उस दिन की इच्छा प्रभु ने आज पूरी करी है। हालेलुया। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और ना मैं इस बात से परेशान हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन बोला प्रभु से कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस पेज से लाइव जाऊँ, मैं भी लोगों को वचन का प्रचार करूँ, और मैं भूल गई। मुझे बेचैनी नहीं हुई, मुझे कोई कंपटीशन नहीं हुआ, मुझे कोई ऐसा नहीं हुआ कि नहीं अब तो इसके लिए मेहनत करनी है, मुझे किसी को कुछ कहना है कि मुझे प्लीज इनवाइट कर लो। परमेश्वर आपको बहुत आयत से जानते हैं, वो आपके भीतर, आपके अंदर हर एक तरीके से आपको जानते हैं, वो आपकी इच्छाओं को जानते हैं। जब आप उनके साथ अपने संबंध को अच्छे रखेंगे, जब आपके जीवन का सिर्फ एक गोल होगा कि मसीह मैं तुझे प्राप्त करूं, मैं तेरे संग चलूं, तो बाकी सारे अर्थली गोल्स वो अपने आप पूरे कर देंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस है, पता है जब हम किसी गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो कोई एक चीज होती है जो हमें लगातार एनकरेज कर रही होती है कि हम मसीह को पालें, हम उन गोल्स को पालें। ठीक इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह को पाना चाहते हैं तो कुछ तो होगा ना, आसान तो नहीं है कि हम उसको एकदम से प्राप्त कर लेंगे। कोई चीज होनी चाहिए निरंतर जो हमें एनकरेज करे कि हम यीशु मसीह को प्राप्त करें, हम उस जैसे बन जाएं। और पता है यीशु मसीह ने वो चीज आपको दे दी है। यीशु मसीह ने अपनी जान को उस क्रूस पर दे दिया है। मैं आपके लिए एक लाइन को पढ़ना चाहती हूँ। क्रॉस शुड एनकरेज अस टू रीच आवर गोल। जब मैं सरमन को प्रिपेयर करी तब प्रभु ने मुझे दिया जो क्रॉस है, जो यीशु मसीह का क्रूस है, वो हमें एनकरेज करता है कि हम यीशु मसीह जैसे बन जाएं। जैसे वो फोकस थे कि उन्हें परमेश्वर का वो गोल पूरा करना है, जो आज्ञा प्रभु ने दी थी उन्हें वो पूरी करनी थी। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह का क्रूस जिस पर उन्होंने अपनी जान को दे दी, उस क्रूस पर उन्होंने अपना खून बहाया हमारे लिए। इसलिए नहीं बहाया कि हम बार बार पीछे की तरफ मुड़ें, बार बार उन बातों में खो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उस दाम को चुका दिया है। अब सिर्फ हमें क्रूस की ओर निहारते रहना है, क्योंकि वो ही है जो हमें इनकरेज करेगा मसीह की तरह बन जाना। जब हम निरंतर, जब हम डेली बेसिस पर उसकी क्रूस को देखेंगे, उसको निहारेंगे, उसके प्रेम को निहारेंगे, तब हम उस मसीह को प्राप्त करने पाएंगे, हम यीशु मसीह को प्राप्त करने पाएंगे, हम उनके जैसे बनने पाएंगे। प्रियो, होने पाए कि ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। आज से उन सारी बातों को, उन सारे गोल्स को जो आपको परेशान करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। सिर्फ मसीह को अपना गोल बना लीजिए कि मुझे मसीह को प्राप्त करना है। क्योंकि मैं ये विश्वास से कह सकती हूँ, जिस दिन आप मसीह को प्राप्त करना अपना गोल बना लेंगे, तब बाकी सारी बातें आपके सामने व्यर्थ ठहरेंगी। आपके सारे गोल्स, जितने भी आपने सोच कर रखे, जितने भी निशाने आपने लगा कर रखे, जितने भी टारगेट्स आपने बना कर रखे हैं अपने जीवन में, वो सब पूरे होते चले जाएंगे। और पता है वो नहीं पूरे होंगे, फिर भी आप डिस्करेज नहीं होंगे, आप एनकरेज रहेंगे, क्योंकि आपका रियल गोल तो यीशु मसीह को प्राप्त करना होगा। आपका रियल गोल होगा उसके जैसा बन जाना, जैसे वो नम्र, जैसे वो दीन है वैसा बन जाना।
उसके साथ संगति करना, उसके साथ बैठना। फिर बाकी बातें हो या ना हो, वो सब कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, वो सब एडिशनल होंगी, वो और ब्लेसिंग्स को हमारे लिए लाएंगी। लेकिन हमारा गोल तो सिर्फ यीशु मसीह को प्राप्त करना होगा। प्रियो, पौलुस कह रहे हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस उस इनाम की बात कर रहे हैं और वह इनाम स्वर्ग है। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर के उस राज्य के हिस्सेदारी होना चाहते हैं, हम हिस्सा होना चाहते हैं। और ये सिर्फ तभी होने पाएगा जब हम यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे, जब हम उसको प्राप्त करने की अपने दिल में इच्छा रखेंगे। प्रियो, आइए हम सब एक प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते पिता प्रभु, सच में परमेश्वर आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका प्रेम ही तो है परमेश्वर जो हमें इस योग्य बनाता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को बोलने पाए, आपके वचनों को सिखाने पाए। प्रभु, सच में परमेश्वर, आज आपने हमें एक अद्भुत बात को सिखाया है प्रभु कि हमारे जीवन का गोल प्रभु आप हो। पिता, हम आपको प्राप्त करने की इच्छा रखें पिता, क्योंकि प्रभु हम जानते जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में सिर्फ एक ही बात होगी प्रभु कि हम आपको प्राप्त कर जाए, हम आपके साथ संगति करें प्रभु, तो पिता आप हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन देंगे प्रभु, आप हमारे जीवन में आनंद देंगे पिता। फिर बाकी सारी बातें, जो भी बुरा बीता हमारे साथ, चाहे लोग कितना बुरा करें, चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी बातें क्यों ना बीते, हम जानते होंगे कि हमें आपके जैसा बनना है। और आपके जैसा बनना प्रभु हमें बहुत सी बातों को सिखाएगा, हमें संयमी होना सिखाएगा, हमें प्रेमी होना सिखाएगा। आत्मा का फल हमारे भीतर पाया जाएगा जब हमारी इच्छा ही यही होगी प्रभु कि हम आपको प्राप्त करें। परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती प्रभु जिन लोगों ने प्रभु आज तक अपने जीवन में बहुत सारे गोल्स बनाए थे परमेश्वर, लेकिन प्रभु उन्होंने आपको कभी अपना गोल नहीं बनाया पिता। प्रभु उनके लिए प्रार्थना करती परमेश्वर, आज वो आपकी क्रूस की ओर निहारने पाए प्रभु, उस बलिदान को वो देखने पाए प्रभु जो आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर। प्रभु उनके जीवन परमेश्वर आप में सुरक्षित पाए जाएं प्रभु, वो आज से सिर्फ आपको प्राप्त करने की इच्छा रखने पाए। बाकी सारी बातें परमेश्वर जिसके लिए वो पिता, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर कि आज से उनके गोल्स बदलने पाए प्रभु, आज से वो आपको प्राप्त करने की इच्छा रखें परमेश्वर। और जब प्रभु वो आपको प्राप्त करें पिता, तो मैं जानती परमेश्वर जब कोई आपको प्राप्त करने की इच्छा रखता, जब आपको प्राप्त कर लेता प्रभु, तो उसके लिए सारी बातें मिलकर प्रभु सिर्फ भलाई ही को उत्पन्न करती परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु जो इस वचन को जिन्होंने सुना है परमेश्वर, उसको आपके नाम से ब्लेस करती और चाहती पिता कि अब से परमेश्वर हमारा सिर्फ एक गोल हो। हम सब प्रभु अलग अलग होते हुए भी परमेश्वर, हो सकता है प्रभु आज तक बहुत सारे ऐसे गोल्स पाए गए हो प्रभु जिसके कारण पिता हमारे जीवन में जेलसी आई हो प्रभु, एक दूसरे के लिए प्रति प्रभु बुरी बातें आई हो, लेकिन पिता आज से जब हमारे गोल सिर्फ एक है प्रभु कि हम आपको प्राप्त करें, तो हम जानते परमेश्वर जब आपका आत्मा हमारे बीच में कार्य करेगा प्रभु, तो और सारी बातें, सारी बुराई की बातें, उनकी कोई जगह हमारे बीच में नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी दृष्टि तो प्रभु सिर्फ आपकी ओर होगी कि हम आपको प्राप्त करें, आपके प्रेम में चले परमेश्वर। प्रभु हर एक को प्रभु आपके नाम से ब्लेस करते हैं, उनके जीवनों को परमेश्वर, उनके गोल्स को प्रभु, जबकि उन्होंने आज से ये ठाना है पिता कि वो अब से आपको प्राप्त करने की चाह में रहेंगे परमेश्वर, आप उनकी सहायता करिएगा पिता। हर एक को प्रभु आपके नाम से ब्लेस करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर का कि उन्होंने ये अवसर दिया था कि हम उनके वचन को बांटने पाए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ रेवरेंड एली प्रिंस का, जिन्होंने ये अवसर दिया कि मैं उनके वचन को, मैं परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊँ। सच में प्रभु के अद्भुत दास हैं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही ज़्यादा हम्बल। मैं धन्यवाद करती कि उन्होंने हमारी सहायता करी, उन्होंने हमें इनवाइट करा, हमारी टीम को इनवाइट करा। परमेश्वर हम सबको और विशेषकर बिजनौर की पूरी कलीसिया को बहुत आयत से आशीषित करे। आइए हम अंत में एक छोटी सी प्रार्थना और करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु हर एक बात के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में करते।
धन्यवाद करते प्रभु आपके प्रेम के लिए। प्रभु हर एक बात को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु बिजनौर कलीसिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते परमेश्वर बिजनौर कलीसिया के हर एक जन का गोल प्रभु आज से आपको प्राप्त करना हो। प्रभु परमेश्वर हर एक को ब्लेस करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती वैसे ही ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हम जिस तरह अपने कसूरवारों को माफ़ करते, हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।